हमें गर्व है कि हमारे सभी राष्ट्र निर्माताओं ने आजाद भारत को दुनिया में इज्जत से सिर उठाकर खड़ा करने के काबिल बनाया है। यह लक्ष्य पूरा करने में आप सबके पूर्वजों की मेहनत और तपस्या का ही परिणाम है। जब मैं उस सबको याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि वे सब लोग हमारे मुकाबले बहुत बड़े लोग थे और ऐसी परंपरा पर किसका सिर ऊंचा नहीं होगा। मैं अगर राजनीति में हूँ तो इसी परंपरा की रक्षा के लिए हूँ, इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हूँ। मेरे लिए सत्ता के मुकाबले भारत की गंगा जमुनी संस्कृति ज्यादा कीमती है। सत्ता तो एक साधन है जो अच्छी नीयत से अच्छा काम करती है और बुरी नीयत से विनाश भी करती है। हमारे देश में कुछ ऐसे लोग और कुछ ऐसे संगठन भी है जो उस नियत से काम करते हैं और उस रास्ते पर चलते हैं। उस रास्ते पर समाज और देश को चलाना चाहते हैं, जो रास्ता सीधे बर्बादी और अंधकार की तरफ ले जाता है। लेकिन मुझे हमेशा आपके विवेक पर भरोसा रहा है और कि इस बार फैसला लेने में आप कोई गलती नहीं करेंगे और कांग्रेस को पूरा समर्थन देंगे। आपके सामने मैदान में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सोचते हैं कि सरकारें चलाना बच्चों का खेल है। ऐसा नहीं है। आपने खुद अभी दिल्ली में देखा है कि ऐसी सोच वाले कैसे मैदान छोड़कर भागे हैं। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यूपीए की हमारी सरकार ने अनेक ऐतिहासिक काम किए हैं। समाज के सभी वर्गों की भलाई और उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की दिशा में हमने बहुत से ठोस कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं, जिन्हें मैं इस वक्त गिनाना नहीं चाहती हूँ। अब तो खुद इसके बारे में जानते हैं। लेकिन मिसाल के तौर पर कुछ का जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगी। कांग्रेस ने नीतियों के रूप में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। वह परिवर्तन ये है कि जिस तरह हमारा संविधान हर नागरिक को कुछ मूल अधिकार देता है, उसी तरह हमने यह विचार सामने रखा है कि हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आम नागरिक का बुनियादी हक है। इसी सोच के तहत हमारे जो सिर पर मैला धोने जैसी बुराई को खत्म करने के लिए एक प्रभावशाली कानून बनाया है, जिससे अब हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहनों को यह काम नहीं करना पड़ेगा। देश भर में जैसे कि अजय माकन ने अभी आपको बताया, रेहड़ी पटरी के जरिए अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले भाई बहनों के कारोबार को कानूनी तौर पर अधिकार दिया है और अब उन्हें पुलिस या प्रशासन के दूसरे विभाग परेशान नहीं कर सकेंगे।
शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का अधिकार और भ्रष्टाचार को रोकने के अधिकार के लिए आरटीआई के साथ साथ महिलाओं के खिलाफ अपराध और हिंसा रोकने के लिए कठोर कानून बनाए। अकलियत भाई बहन भी तरक्की करें, इसके लिए तमाम योजनाओं के साथ ही सचर कमेटी की ज्यादातर सिफारिशों को लागू किया है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों के हितों के लिए 6th वेतन आयोग को लागू किया और 7वें वेतन आयोग का गठन भी किया। हमारी सरहदों पर अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करने वाले बहादुर सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया है। अगर संसद के काम में 5 साल तक बाधा न डाली गई होती तो अनेक दूसरे महत्वपूर्ण कानून भी पास हो सकते थे। अपने घोषणा पत्र में तमाम संकल्पों के साथ खास तौर से हमने सबको स्वास्थ्य का अधिकार, मतलब इलाज और दवा मुफ्त सभी का अधिकार का वादा है। सभी जरूरतमंदों को पेंशन का अधिकार और युवाओं के लिए अच्छी शिक्षा, उनके कौशल विकास और उनके लिए रोजगार सुनिश्चित करने जैसे वादे किए हैं। असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा और पेंशन जैसी सुविधाओं का वादा भी किया है। भाइयों और बहनों, आजकल कुछ लोग देशभक्ति का कुछ ज्यादा ही ढोल बजा रहे हैं। देशभक्ति का जज्बा अगर सीखना हो तो बिना हिचक मैं कह सकती हूं कि कांग्रेस के नेताओं की कुर्बानी और बलिदान को देखे, जिन्होंने देश और समाज के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिया। देशभक्ति सीखनी हो तो सरहदों पर तैनात हमारे बहादुर जवानों से सीखे। देशभक्ति सीखनी हो तो उस गरीब आदमी से सीखे जो अपने खून पसीने से 2 वक्त की रोटी कमाता है, ठोकरी भी खानी पड़ती है, फिर भी उम्मीद के साथ भविष्य की तरफ देखता है। देशभक्ति उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए, मतलब भाजपा और बाकी लोगों के लिए एक भाषण हो सकती है। ये लोग माने या ना माने, देशभक्ति कांग्रेस के रग-रग में बसी हुई है, जिस पर हमें फक्र है। आप बताइए, जो हमारी अनेकता में एकता को स्वीकार नहीं करते, जो वो देशभक्ति का जज्बा नहीं समझ सकते हैं, जो हमारे सेक्युलर मूल्यों पर विश्वास नहीं करते, क्या वे देशभक्ति का जज्बा समझ सकते हैं? बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। वे सिर्फ आपको गुमराह करके किसी तरह सत्ता हासिल करना चाहते हैं, जिससे अपना और अपने कुछ चंद लोगों के स्वार्थ को पूरा कर सके। भाइयों और बहनों, यह चुनाव असल में विचारों की लड़ाई है। एक ऐसी विचारधारा है जो समाज को टुकड़ों में बांटकर देखती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस विचारधारा है जो पूरे समाज को जोड़कर रखना चाहती है। एक ऐसी विचारधारा है जो कट्टरता सिखाती है, दूसरी तरफ कांग्रेस है जो समाज को एक साथ एक निगाह से देखती है। एक तरफ ऐसी विचारधारा है
जो भाई भाई के बीच नफरत पैदा करना चाहती है, दूसरी तरफ कांग्रेस है जो अपने विपक्षियों के लिए भी मन में दुर्भावना नहीं, सद्भावना रखती है। इसीलिए मैं आपसे कांग्रेस की परंपरा और कांग्रेस की विचारधारा के लिए, कांग्रेस की नीतियों और कार्यक्रमों के लिए भारत का वर्तमान और भविष्य सुंदर और खुश बनाने के लिए आपका समर्थन मानती हूं। और मेरा आपसे ये अनुरोध है कि कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम कांग्रेस के लोग आपके हैं और हमेशा हमेशा आपके ही रहेंगे। अंत में आप सभी को इस सभा में आने के लिए दिल से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और आप मेरे साथ जोर से बोलिए, जय हिंद। और जोर से, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। तो देशभक्ति कांग्रेस के रग रग में बसी है, जिस पर हमें फख्र है, ये कहना था यहाँ सोनिया गांधी का, जिन्हें आप सुन रहे थे दिल्ली के करोल बाग में इस वक्त एक रैली को संबोधित कर रही थी। और उन्होंने साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा लोगों से कि हम हमेशा से आपके थे और आपके ही रहेंगे, हमें आप भारी मतों से हमें आप जिताइए, हमें बहुमत आप दीजिए। और साथ ही साथ कई ऐसे प्रभावशाली और कठोर कानून है जो कांग्रेस की ओर से जो बनाए गए हैं, हमने उसको लागू किए हैं। कई ऐसी ऐतिहासिक चीजें, जो ऐतिहासिक कानून जो यहाँ पर सोनिया गांधी ने गिनवाए।